गुड मॉर्निंग। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है क्लास 10 में। आज इस चैप्टर के हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनके सवालों के एक सीरीज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आज इस सीरीज की शुरुआत में हम 2007 के सवाल को लेंगे कि 2007 ईस्वी में लाइफ प्रोसेस चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे गए। दरअसल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं या आप एक तरीका सीख रहे होते हैं कि किस तरह से एक सांप को मारा जाए, आप कितनों भी उसकी थ्योरेटिकली आप सांप को मारने का तरीका पढ़ लीजिए, लेकिन जब आपके सामने वास्तव में एक सांप उपस्थित होगा तो आप उसे मार पाने में डरेंगे, आपको डर लगेगा, आप नहीं मार पाएंगे। तो एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन बीच बीच में उस एग्जाम में पूछे गए सवालों को देखने से आपको ये एहसास जरूर होगा कि सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से जवाब देना है। सीबीएसई के छात्रों से ये अनुरोध होगा कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आने वाले सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने सवाल के सीरीज में सबसे पहला सवाल की तरफ चलते हैं। नेम द टर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जब पेड़ पत्ते में खाना बन जाता है, पत्ता अपना खाना बना लेता है, दरअसल जो जाइलम और फोलम का जो पूरा प्रोसेस है आप लोग पढ़े होंगे, उसके थ्रू जब पेड़ पौधा में जब खाना बन जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो खाना पूरे पौधा के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। इस पहुंचने की प्रक्रिया को, इस पहुंचने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस के तहत बना हुआ खाना पेड़ के अन्य पार्ट तक, दूसरे पार्ट तक पहुंच पाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये एक नंबर का सवाल 2007 ईस्वी में पूछा गया था। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज लिम्फ? राइट द इंपॉर्टेंट फंक्शन। लिम्फ हम लोगों के शरीर का एक हमारे शरीर का एक फ्लूइड होता है। क्या होता है यह फ्लूइड, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यह भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये सवाल भी 2007 में पूछा गया है। लिम्फ जो होता है हम लोगों के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे जगह से, एक सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम किसी चीज को पहुंचाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। दरअसल लिम्फ का जो काम होता है, हम लोग के शरीर में जो डाइजेस्टेड फैट होता है, जो फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो हम लोग के ब्लड में होता है वहां तक ये लिम्फ पहुंचाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके इसका आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब लिम्फ का फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि लिम्फ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि फ्लो करता है हमारे शरीर के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ये डाइजेस्टेड जो एब्जॉर्ब करता है, किस चीज को? फैट को करता है। और कहां तक पहुंचाता है? जो ब्लड के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होता है उसके बीच बीच में जाकर ये लिम्फ वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। व्हाट इज द वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी हम लोगों के शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो बहुत तरीके का प्रोसेस हम लोगों के शरीर में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फिर आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो अभी हम लोग किडनी के सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल सा सवाल था और बहुत आसान सवाल था कि किडनी का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? स्टेट द वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी। क्या फंक्शन हो सकता है किडनी का? तो किडनी जो है एक सबसे पहले तो ये एक बेसिक यूनिट है किसी चीज का एक्सक्रेशन करने के लिए हम लोगों के शरीर में। दरअसल हम लोग जो भी चीज खाते हैं उस चीज के माध्यम से हम लोगों के शरीर में नाइट्रोजन पहुंचता है। उस नाइट्रोजन को डाइजेस्ट करने, हम लोगों के पेट में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ वेस्ट जो होता है वो हम लोग के ब्लड में घूमते रहता है। तो किडनी का काम होता है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया और यूरिक एसिड जो भी होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो किडनी एक तरह का फिल्टरेशन यूनिट होता है हम लोगों के शरीर का, फंक्शनल यूनिट है जो कि हम लोगों को एक्सक्रेटरी सिस्टम में मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के शरीर का। दो किडनी हम लोगों के शरीर में बेसिकली होता है, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द प्रोसीड्यूर यूज इन वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, अभी हम किडनी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए किडनी से रिलेटेड लगातार 2 सवाल पूछ लिया गया 2007 में, और सवाल रिपीट होता है सीबीएसई में। ये प्रोसेस है, सीबीएसई हमेशा सवाल को रिपीट करती है। नया सवाल आएगा नहीं क्योंकि बुक बदला नहीं है, तो वही सवाल घूम घूम के अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है? सबसे पहला सवाल, तो जब किसी इंसान का किडनी खराब हो जाता है, ठीक है,
तो वो उसके शरीर में ये नाइट्रोजन का जो वेस्ट हो जो प्यूरिफाई करता है किडनी, वो तो कर नहीं पाएगा क्योंकि किडनी फेल कर गया है, खराब हो चुका है। तो उस प्रोसेस को आर्टिफिशियली किया जाता है हॉस्पिटल में, आर्टिफिशियली उस प्रोसेस को किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें लोगों को रखा जाता है? आपको पिक्चर में भी इसका आंसर दिख रहा होगा, होमोडायलिसिस। ऐसे इस प्रोसेस का नाम डायलिसिस है। अगला सवाल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ एंड लेबल द फॉलोइंग इन इट। लेवल डायग्राम का मतलब कि आपको डायग्राम बनाना भी है। अब तो डायग्राम बनाने नहीं दिया जाता है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, लेकिन हम लोगों को जानना है क्योंकि सवाल कुछ भी आ सकता है। पहली बात इस बात को दिमाग में रखिए कि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, तो सवाल कुछ भी आ सकता है। तो आपको इसमें पूछा गया है 2007 में जो पूछा गया था वो ये था कि लीफ का एक डायग्राम बनाइए और उसमें जो 4 पार्ट दिया गया था उसको आपको लेवल करने भी कहा जा रहा था, उस पार्ट को उसमें दर्शाने भी कहा जा रहा था। तो आप देखिए ये डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी किताब में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हर पार्ट को दर्शाया गया, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, सभी इस डायग्राम में दर्शाया गया है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आराम से, आपको इसमें सारा पार्ट दिखेगा। तो आप डायग्राम का भी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और यहां से भी बहुत नंबर आने की संभावनाएं होती हैं। अगला सवाल है, राइट द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का स्टेज क्या होगा? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस एक ऐसा सवाल है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये 7 क्लास 6 क्लास से बच्चों को पता होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत डिटेल में। लेकिन यहाँ स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस का कौन कौन सा स्टेज होता है, किस किस स्टेज से फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद जो लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में स्प्लिट होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोग एनर्जी के बारे में क्लास 9 क्लास में भी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहता है। जैसे कि सन से लाइट आया सोलर एनर्जी, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग दूसरे काम में उसका यूज करते हैं। उसी तरह जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में बदल देता है। और केमिकल एनर्जी है तो एनर्जी जब भी होगा तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। एनर्जी क्या करता है? वाटर को स्प्लिट कर देता है। किस चीज में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो वाटर को वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है? स्प्लिट कर देता है, 2 बराबर भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देता है। उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आप तो पहले चैप्टर में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए या हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और वो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। अच्छा, उसका एक रिएक्शन देख लीजिए, यहां पे आपको रिएक्शन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा कि जो 6CO2 है, आप यहां पर देखिए 6CO2 है और जब आप प्रोडक्ट साइड में देखिएगा तो उसमें हाइड्रोजन आके ऐड हो गया है। मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस का क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? आप पहला चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार पढ़िए और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, एक जो लास्ट में जो एक फुट नोट दे दिया गया है कि ये प्रोसेस जरूरी नहीं है कि इसी श्रृंखला में हो, इसी सीरीज में हो, 1 2 3 जो हम लिखे हैं। डिजर्ट प्लांट के साथ अलग समस्याएं होती हैं, उनकी अलग मुसीबतें होती है। तो डिजर्ट प्लांट के साथ ऐसा लागू नहीं होगा, वहां पर कुछ अलग समस्याएं होंगी। डिजर्ट प्लांट के साथ क्या हो सकता है कि वो लोग रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेके रख लेंगे और दिन में लाइट लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे डिजर्ट प्लांट? क्योंकि डिजर्ट प्लांट को रहना होता है धूप में, डिजर्ट प्लांट को रहना होता है डिजर्ट में। डिजर्ट का मतलब जहां पानी नहीं है। तो जब वो दिन में लाइट एनर्जी के लेने के लिए जब दिन में वो मुंह खोलेंगे, मतलब अपना जो गार्ड सेल है उसको खोलेंगे, तो सारा पानी जो थोड़ा बहुत उनका है वो सारा निकल के बाहर चला जाएगा। और फिर वो जब सारा पानी उनसे बाहर निकल जाएगा तो फिर वो खाना बना नहीं पाएंगे। तो एडेप्टेशन, आपको पता है कि हर चीज के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो उस हिसाब से अपने आप को एडप्ट करे। ठीक है, तो हमें लगता है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। और ये 6 सवाल थे लाइफ प्रोसेस के जो इस साल पूछे गए थे 2007 में। ठीक है, और भी अगर ऐसा सवाल जो 2007 में होगा, 2008 में होगा, 2009 में होगा और 2020 तक के हर सवाल को हम
इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह के प्रीवियस ईयर के सवालों के डिस्कशन को सुनने समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो लगाएंगे तो आपको सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचेगा। और वीडियो को हटाने से पहले एक बात और आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सवाल में, किसी भी टॉपिक में समझने में कोई विशेष तरीके का समस्या हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपके टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।